नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएमए टाइम्स। हम बात करेंगे बिहार विधानसभा बजट सत्र 2025 में हुए हंगामे की, जिससे राज्य की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा दी। होली के बाद शुरू हुए बजट सत्र के 10वें दिन सदन में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब विपक्षी विधायकों ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस जवाब देने के बजाय बहाने बना रही। विपक्षी दल के विधायकों ने जैसे ही प्रश्नकाल में अपनी बात रखनी चाहिए, स्पीकर नंदकिशोर यादव ने उन्हें अनुमति नहीं दी, जिसके बाद पूरा विपक्ष आक्रोशित हो गया। बिहार की राजनीति में हंगामा और विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार के सत्र में जिस तरह से विपक्षी दलों ने सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश की, वह चर्चा का विषय बन गया। आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने प्रश्नकाल के दौरान कब्रिस्तान की घेराबंदी का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री विजेंद्र यादव ने सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जवाब दिया, लेकिन विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था। एक के बाद एक सवाल सरकार से किए गए, लेकिन मंत्री द्वारा दिए गए एक जैसे जवाबों ने विपक्ष को और भी आक्रामक बना दिया। विपक्षी नेताओं का कहना था कि सरकार हर बार रटा रटाया जवाब देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करे और किसी भी मुद्दे पर सही समाधान निकलने की मंशा नहीं रखती। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन से पहले ही निकल जाना उचित समझा, जिससे विपक्ष को सरकार पर और भी ज्यादा हमला बोलने का मौका मिल गया। सदन में हंगामा इतना बढ़ गया कि विपक्ष ने वॉकआउट करने का फैसला कर लिया। विपक्षी विधायकों के हाथों में पोस्टर थे और वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में खून की होली खेली गई है, जहां 22 हत्याएं हुई, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के नेता उन्मादी बयान देते हैं, लेकिन जब राज्य में अपराध बढ़ता है तो वे चुप्पी साध लेते हैं। उधर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें कानून व्यवस्था पर बोलने का कोई हक नहीं है। सत्ता पक्ष ने लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि जब से वे सत्ता में थे तब बिहार की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब थी। सत्ता पक्ष ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि इन अपराधों में किसी का हाथ है तो उन्हें सबूत के साथ आना चाहिए और सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करे। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की कानून व्यवस्था सच में इतनी खराब हो चुकी है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और विपक्ष सिर्फ मुद्दों को तूल देकर सियासी फायदे की कोशिश करे। अब देखना होगा कि इस बार की बात बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या सरकार विपक्ष की मांगों को गंभीरता से लेगी या फिर विपक्ष को इसी तरह हर बार हंगामा करना पड़ेगा? आने वाले दिनों में ही साफ होगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरएमए टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।